हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने और भी एक्सेल के इंटरव्यू के क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि डिफरेंट एमएनसीज में पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जहां पर आपको कुछ इस तरीके से नेम का एक डेटा सेट दिया गया है और आपको यहां पर ये बताया गया है कि आपको किस कॉलम में क्या रिट्रीव कराना है यूजिंग दिस नेम कॉलम। तो यहां पर हम लोग इसको वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या चीजें आपसे पूछी गई हैं और आपको उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहां पर इसने बोला है कि कॉलम सी में आपको क्या परफॉर्म कराना है, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस फ्रॉम द वर्ड इन कॉलम बी। सो इट मींस कि जो आपको कॉलम बी में ये नेम दिए गए हैं, इसमें से आपको एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कराकर यहां पर फाइनल आउटपुट आपको सी कॉलम में डिलीवर कराना है। तो सी कॉलम में आप फाइनल आउटपुट कैसे डिलीवर कराओगे? तो अगर ये रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस की बात कर रहा है, तो एक्सेल में ट्रिम ही एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके एक्स्ट्रा लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव कर देता है। तो इसका मतलब यहां पर ये क्वेश्चन आपका ट्रिम फंक्शन से रिलेटेड था। तो आपने यूज किया इक्वल्स टू ट्रिम और आपने यहां पर सेल बता दिया विच इज B14 इन दिस केस। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो यहां पर वो आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर देगा। अब अगर मैं यहां से इसको ड्रैग करता हूं, सो नाउ यू कैन सी कि इसने यहां से दोस्तों एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव कर दिए। अब यहां पर हो सकता है कि आपको दिख रहा हो कि यहां पर जैसे ये अतीब के पहले या अपनीत के पहले अगर आपको स्पेस सा दिख रहा है, वो स्पेस नहीं है। अगर मैं इसका अलाइनमेंट सही करता हूं, सो नाउ यू कैन सी दिस वन, राइट। तो यहां से अगर मैं आपको ये वैल्यू पेस्ट करके भी दिखाता हूं, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर कोई भी स्पेस नहीं आ रहा है। ओके, तो वो यहां पर बेसिकली ये आपका अलाइनमेंट यहां पर सेंटर अलाइनमेंट था, इसलिए वो आपको हो सकता है ये समझ में आ रहा हो कि यहां पर इसके पहले स्पेस आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका ट्रिम फंक्शन से रिलेटेड था। तो ट्रिम एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके एक्स्ट्रा लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव कर देता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि कॉलम डी में आपको ये जो नेम दिए गए हैं बी कॉलम में, इन सभी को अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो अगर यहां पर अपर केस में आपको कन्वर्ट करना है, तो यहां पर आप यूज कर सकते हो अपर फंक्शन। तो अब अपर में आपको किसको करना है? तो अपर में आप चाहो तो सी कॉलम का रेफरेंस ले सकते हो जो आपने सी कॉलम में ट्रिम फंक्शन यूज किया है, या फिर यहां पर आप डायरेक्टली ट्रिम फंक्शन को यूज कर सकते हो एंड यूज दिस कॉलम। तो ये सबसे पहले एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटा देगा और फिर जो आपका आउटपुट आएगा ये उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। सो यू कैन सी दोस्तों, यहां पर इसने अपर केस में इसको कन्वर्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन था कि आपको लोअर केस में करना था। तो लोअर केस के लिए हम यहाँ पे लोअर फंक्शन को यूज करेंगे, देन ट्रिम। और यहां पर जैसे ही आपने इसको एंटर किया तो ये देखिए इसने यहां पर सभी को लोअर में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसको ड्रैग करते हो तो आपको सारे नाम यहां पर लोअर केस में दिख रहे हैं। अब अगर आप कॉलम एफ की बात करते हो, जहां पर आपको बोल रहा है मेक फर्स्ट वर्ड कैप्स फॉर बोथ वर्ड्स। सो इट मींस कि इसने जो आपको एक टाइटल केस लिखा है, टाइटल केस का मतलब है कि ये प्रॉपर केस की बात कर रहा है। तो अगर आपको प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा तो आप प्रॉपर फंक्शन को यूज करोगे। और प्रॉपर में होगा क्या कि जो भी आपका फर्स्ट नेम है उसका पहला लेटर अपर केस में होगा और जो लास्ट नेम होगा उसका पहला लेटर अपर केस में होगा। यानी कि अपनीत सिंह में अपनीत में ए कैप्स होगा और सिंह में एस कैप्स होगा। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, सो नाउ यू कैन सी कि आपके सोर्स डेटा में जो सिंह था उसमें सारे लेटर कैप्स थे, लेकिन ये टाइटल केस में आप देखोगे तो ये आपको प्रॉपर में दिखा रहा है। अगर मैं इसको डाउन फिल करता हूं, सो यू कैन सी कि एफ कॉलम में जो भी आपका आउटपुट आ रहा है वो बेसिकली आपका फाइनल आउटपुट आ रहा है विच इज इनटू द टाइटल केस और इन द प्रॉपर केस। अब दोस्तों अगला हमारा था कि हमें यहाँ पे लेंथ पता करना है इन कॉलम जी, कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, कि जो आपके ये नेम है इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज हुए हैं। तो आपको यहाँ पे लेन को यूज करना था।
आपने यूज किया है लेन, और आप यहां पर यूज करोगे ट्रिम। तो यहां से पहले वो एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देगा, उसके बाद आपको लेंथ बताएगा। तो इसने आपको लेंथ बताया है 12, यानी कि जो आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव हो गए उसके बाद कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग द सिंगल स्पेस, यानी कि जो आपका ये सी कॉलम में आउटपुट आ रहा था इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यूज हुए वो आपको ये बता रहा है। तो मैंने इसको ड्रैग किया तो इसने मुझे हर एक में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता दिए। अब दोस्तों यहां पर मुझे स्पेस को फाइंड करना है, तो बोल रहा है कि फाइंड स्पेस। तो अगर मुझे स्पेस को फाइंड करना है तो अब ये डिपेंड करता है कि आपको जो पहला स्पेस दिख रहा है आपको वो फाइंड करना है, या फिर पहले प्रॉपर में कन्वर्ट, पहले आपको नॉर्मल डेटा को कन्वर्ट करके यानी रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस करके फिर जो स्पेस आ रहा है उसमें कन्वर्ट करना है। तो इन दिस केस ये जो आपका क्वेश्चन रिलेट कर रहा है वो ये बोल रहा है कि पहले आप एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करो और फिर जो आउटपुट आ रहा है उसमें फर्स्ट स्पेस की पोजीशन आपको पता करनी है। तो यानी कि अगर कभी भी हमें किसी भी टेक्स्ट में किसी कैरेक्टर की पोजीशन पता करनी होती है तो हम लोग हमेशा फाइंड फंक्शन को यूज करते हैं। तो मैंने बोला कि मुझे स्पेस फाइंड करना है, ये बोल रहा है आपको किस टेक्स्ट में फाइंड करना, आई सेड इन दिस वन, जो मैंने C14 पर ट्रिम फंक्शन यूज किया था। या फिर जहां मैंने C14 का रेफरेंस लिया है यानी सी कॉलम का रेफरेंस लिया है, आप यहां पे ट्रिम फंक्शन भी यूज कर सकते हो। ओके, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप यहां पे फिर लिखोगे ट्रिम और आप ये बी कॉलम का रेफरेंस ले सकते हो। नाउ इट सेज स्टार्ट नंबर, सो आई सेड स्टार्ट नंबर इज 1। अब जैसे मैंने इसको यहां से एंटर किया तो उसने मुझे बता दिया कि पहला स्पेस आपका 7वें नंबर पर आ रहा है। अगर आप ये देखोगे जो आपका ये सी कॉलम में आउटपुट आ रहा था इसमें अगर आप ये स्पेस देखोगे तो स्पेस आपका 7वें पोजीशन पर आ रहा है। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं तो यहां पर आप देखो दोस्तों इसने मुझे स्पेस बता दिया, लेकिन जो आपके पास यहां पर ये नेम है अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहां पर आपके पास एक ऐसा नेम है जिसमें स्पेस है ही नहीं। सो इस केस में क्या करोगे, तो इस केस में हम इसको कुछ इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि हम यहां पर इफ एरर यूज कर सकते हैं कि अगर उसमें फर्स्ट स्पेस नहीं है तो उस जगह पर आप चाहो तो जीरो मेंशन करा सकते हो या आप चाहो तो ब्लैंक मेंशन करा सकते हो। तो जैसे मैंने ब्लैंक कर दिया, नाउ यू कैन सी कि जहां पर आपके पास फर्स्ट स्पेस नहीं होगा वहां पर आपको इस तरीके से एरर थ्रो नहीं होगा। अब दोस्तों यहां पर हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को लेकर आना है, यानी कि जो आपके पास यहां से आपके पास जो डेटा है जो कि आपके पास बी कॉलम में डेटा आ रहा है ट्रिम फंक्शन से, इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम। तो अगर मुझे फर्स्ट नेम यूज करना है तो मैं यूज करूंगा लेफ्ट फंक्शन, और ये बोल रहा है टेक्स्ट। तो अब देखो दोस्तों या तो आप ये सी कॉलम का रेफरेंस ले सकते हो या बी कॉलम का आप रेफरेंस ले लो, लेकिन उससे पहले आप ट्रिम फंक्शन लगा लेना। तो यानी कि मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टली आपने ट्रिम यूज किया, बी कॉलम का रेफरेंस लिया, तो ट्रिम आपको क्या डिलीवर करेगा, जो कि आपका सी का आउटपुट आ रहा था, राइट। ये बोल रहा है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए, तो मुझे जो फर्स्ट स्पेस है उससे पहले तक के कैरेक्टर चाहिए। तो फर्स्ट स्पेस अभी हमने निकाला हुआ है एच कॉलम में, और उसमें से मैंने -1 कर दिया। -1 मैंने इसलिए किया दोस्तों, अगर मैं यहां से -1 नहीं करता तो ये मुझे लेफ्ट साइड से 7 कैरेक्टर देता और उसमें स्पेस इंक्लूड होता। तो इसलिए मैंने -1 करके एक कैरेक्टर कम कर दिया, यानी 7 - 1 हो गया आपका 6, तो वो आपको लेफ्ट साइड से 6 कैरेक्टर आपको डिलीवर कर देगा। अब अगर मैं इसको दोस्तों यहाँ पे ड्रैग करता हूं तो आप देखो यहाँ पर आपके पास हर एक का फर्स्ट नेम आ गया। अब ये जो आपके पास फर्स्ट नेम आ रहा है, अगर आप चाहो इसको आपको अगर प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो आप इसके पहले प्रॉपर भी लगा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट के पहले प्रॉपर लगा देता हूं तो जो मेरा लेफ्ट का रिजल्ट आ रहा था ये उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर देगा, और देखो आपको हर एक नाम प्रॉपर में आ गया। अब यहां पर ये देखो दोस्तों, जहां पर आपके पास फर्स्ट स्पेस नहीं था तो वहां पर क्या होगा, तो इस केस में यानी कि आइडियली ये जो नाम है ये सेम नाम यहां पर आना चाहिए। तो इस केस में आप क्या करोगे दोस्तों, यहां पर आप इफ एरर को यूज करोगे कि अगर एरर आ रहा होगा तो मैं सेम डेटा यूज कर लूंगा क्योंकि वही मेरा केवल फर्स्ट नेम होगा।
तो अब अगर मैं इसको यहां से ड्रैग करता हूं, सो नाउ यू कैन सी कि जहां पर आपके पास फर्स्ट स्पेस नहीं होगा, तो जो भी आपका बी कॉलम में डेटा होगा वो सेम डेटा यहां पर उठ के आ जाएगा इन प्रॉपर केस। तो फर्स्ट नेम आपका बिल्कुल परफेक्ट आपके सामने, यहां पे आपके सामने डिलीवर हो गया। सेम अगर मुझे लास्ट नेम यहां पर चाहिए दोस्तों, तो अब आप यहां से लॉजिक अगर आप देखोगे, तो लास्ट नेम के लिए हमें राइट फंक्शन तो यूज करना है, लेकिन कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको चाहिए? तो अगर दोस्तों आप यहां पर देखोगे कि जो आपका ये बी कॉलम में ट्रिम होकर रिजल्ट आ रहा था, इसमें लास्ट नेम जो सिंह है, इसमें आपके पास 5 कैरेक्टर्स हैं। और आप अगर लेंथ से फर्स्ट स्पेस की पोजीशन माइनस करते हो, यानी कि 12 - 7 दैट इज 5, और मुझे उतने ही राइट साइड से कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा राइट फंक्शन को। टेक्स्ट मैं ट्रिम यूज कर लूंगा, ओरिजिनल डेटा, देन कितने कैरेक्टर्स चाहिए? आई सेड आपको लेंथ दिस माइनस फर्स्ट स्पेस यानी कि दिस, और जैसे ही आपने इसको एंटर किया, इसने आपको यहाँ लास्ट नेम डिलीवर कर दिया। जहां पर दोस्तों मैंने जी और एच कॉलम का रेफरेंस लिया है, तो आप यहां से जो आपने जी और एच कॉलम पर फॉर्मूला लगाया है, वो यहां पे आप पुट कर सकते हो, G14 और H14 पर। अब ये दोस्तों जो आपका आउटपुट आया है, इसको मुझे प्रॉपर में करना है, तो मैंने यहां से प्रॉपर में कर लिया। अब लेकिन दोस्तों जब मैं इसको ड्रैग करूंगा, मुझे हर एक में आउटपुट आया, लेकिन अगेन रो नंबर 23 जिसमें मेरे पास स्पेस है ही नहीं, तो वहां पर क्या होगा? इसमें तो मेरे पास लास्ट नेम नहीं है, तो यहाँ ब्लैंक आना चाहिए। तो इस केस में आप यहाँ यूज कर लेना इफ एरर, एंड आई सेड कि जहां एरर है वहां ब्लैंक आ जाएगा। तो यहां पर देखिए आपके सामने ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि मेरे पास इस टेक्स्ट में लास्ट नेम नहीं है। तो इस तरीके से इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जो आपके पास लास्ट एल कॉलम, इसमें आपको बोल रहा है यूजिंग कॉन्कैटिनेट फंक्शन ऐड द टाइटल फ्रॉम एल कॉलम फर्स्ट एंड लास्ट नेम इन कॉलम आई एन जे, यानी कि आपको के कॉलम को और आई और जे कॉलम को कॉन्कैटिनेट करके यहां पे रिजल्ट लाना है। तो आप यूज करोगे इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेट फंक्शन। पहला टेक्स्ट हो गया आपका टाइटल, कॉमा, दूसरा टेक्स्ट हो गया आपका फर्स्ट नेम, कॉमा, अगर आपको फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में स्पेस देना है, तो आपका तीसरा टेक्स्ट हो जाएगा स्पेस, और चौथा टेक्स्ट आपका हो जाएगा लास्ट नेम। अब जैसे ही आपने एंटर किया, आपने इसको यहां से ड्रैग किया दोस्तों, नाउ यू कैन सी कि यहां से आपके सामने ये फाइनल आउटपुट डिलीवर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पर आपने लोअर फंक्शन, ट्रिम फंक्शन, अपर, प्रॉपर, कॉनकैटिनेट, फाइंड, लेंथ, आपने हर एक स्ट्रिंग फंक्शंस को या टेक्स्ट फंक्शंस को यहां पर देखा, और ये सारी चीजें आपकी रियल सिनारियो में भी यूज होती हैं। तो अगर आपको लॉजिक पता है कि कौन सा फंक्शन आपकी किस सिनारियो में हेल्प कर सकता है, तो आप अपने क्वेश्चंस को या प्रॉब्लम्स को बहुत इजी सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पर आपको कुछ इस तरीके से ए कॉलम में टेक्स्ट दिया गया है, और आपको सी कॉलम में यह बताना है कि हर एक टेक्स्ट में टोटल कितने नंबर ऑफ स्पेस हैं। तो अब इसको दोस्तों बड़े लॉजिक से हम लोग पहले समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं पहले टेक्स्ट की, तो इसमें आपके पास कितने स्पेस हैं? एक आपके पास ये टू के बाद आ रहा है एक स्पेस, इंश्योर के बाद आ रहा है सेकंड स्पेस, दैट के बाद आ रहा है थर्ड स्पेस, ए के बाद आ रहा है फोर्थ स्पेस, यानी कि इसमें आपके पास 4 स्पेस हैं। तो अब देखो दोस्तों, इसको बड़े टुकड़ों में समझते हैं हम लोग। अगर यहां पर मैं इस पूरे की लेंथ निकालता हूं, तो ये कितना आया? 25, जिसमें आपका स्पेस भी इंक्लूड है। ओके, अब अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट के थ्रू जहां पर भी स्पेस है, अगर मैं उसको ब्लैंक कर देता हूं, तो आपके पास यही टेक्स्ट बनेगा, राइट? जहां जहां स्पेस है उसको मैंने ब्लैंक से फिल करा दिया। और ये जो सब्स्टिट्यूट का आउटपुट आया है, अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं दोस्तों, तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है? 21, और 25 - 21 अगर आप करोगे तो कितना आएगा? 4, और मेरे पहले वाले टेक्स्ट में 4 स्पेस तो है, राइट? यानी आपका लॉजिक क्या बना? लॉजिक आपने बोला कि आप पूरे ओरिजिनल टेक्स्ट की लेंथ निकाल लेना, और उसमें से माइनस कर देना लेंथ किसकी? जो आपका सब्स्टिट्यूट का जो रिजल्ट आएगा, सब्स्टिट्यूट में आप क्या कर रहे हो? स्पेस की जगह पर ब्लैंक फिल कर रहे हो। तो जो आपके पास टेक्स्ट आएगा, उसकी जो लेंथ आएगी वो ओरिजिनल लेंथ से माइनस कर देना।
सो यू कैन सी कि इसमें 4 स्पेस हैं। और अगर मैं इसको दोस्तों ड्रैग करता हूं, सो नाउ यू कैन सी कि आपके पास किस टेक्स्ट में कितने स्पेस हैं वो आपको यहां पर दिख रहा है। तो इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चंस इंटरव्यू में आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो केवल आप लोगों को लॉजिक को फिट करना है, आपको इंडिविजुअल फंक्शंस का मतलब पता होना चाहिए, जो मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको इंडिविजुअल फंक्शन का मतलब पता है तो आप लॉजिक को बहुत ही इजीली आप अमलगामेट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब यहां पर आपको कुछ एक कॉलम में डेटा दिया गया है और आपको बोला गया है कि यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन, कि आपको टेक्स्ट फंक्शन को यूज करके, जैसा आपको ये पहली रो में आपको दिया गया है B1 से लेके F1 तक, उस तरीके का आउटपुट आपको उस रिस्पेक्टिव कॉलम में डिलीवर करना है। यहां पर दोस्तों हो सकता है कि आपको ये नहीं बताया जाए कि आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जब हमें यहाँ पे डेट फॉर्मेट में कुछ भी काम करना है, तो यहाँ हम टेक्स्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट ही एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके किसी भी वैल्यू को रिक्वायर्ड फॉर्मेट के हिसाब से चेंज कर देता है। तो जैसे मुझे इसको चेंज करना है कुछ इस फॉर्मेट में, तो मैं यूज करूंगा टेक्स्ट फंक्शन। अब क्या फॉर्मेट है कि मुझे डे का 2 डिजिट लेना है, ओके। देन स्पेस देकर मुझे इंटायर मंथ दिखाना है, तो इंटायर मंथ अगर आपको दिखाना है तो 4M आएगा। और फिर आपको इंटायर ईयर दिखाना है, तो मैं यहां पर 4Y या 3Y भी यूज कर सकता हूं। तो देखो दोस्तों, इसने मुझे सेम आउटपुट डिलीवर कर दिया। अगर मैं इसको डाउनफिल करता हूं तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मेट में आउटपुट आ गया। अगला था कि मुझे मंथ आना चाहिए, हाइफन ईयर की 2 डिजिट आनी चाहिए। तो मैं यहां पर वही पैटर्न इसको बता दूंगा कि मुझे तो आप मंथ की 4 डिजिट दे दो, देन हाइफन आना चाहिए और ईयर की 2 डिजिट, तो मैं सिंगल वाई या डबल वाई यूज कर सकता हूं। तो नाउ यू कैन सी कि इसने मुझे रिक्वायर्ड फॉर्मेट डिलीवर कर दिया। अगर मुझे यहां पर दोस्तों ऐसा चाहिए कि मुझे डे का 2 डिजिट चाहिए, देन हाइफन और मंथ के 3 कैरेक्टर्स, तो मैं यहां यूज करूंगा टेक्स्ट, और डे का 2 डिजिट हो गया, हाइफन मंथ के 3 कैरेक्टर्स यानी कि 3M। तो इसने देखो दोस्तों आपको रिक्वायर्ड फॉर्मेट डिलीवर कर दिया। सेम अगर आपको इस फॉर्मेट में चाहिए, तो आप यहां पर यूज करोगे टेक्स्ट, और ये क्या फॉर्मेट है, डे का 2 डिजिट, हाइफन मंथ का 3 डिजिट, हाइफन ईयर का 2 डिजिट। आपने एंटर किया, सेम फॉर्मेट आपको डिलीवर हो गया। अब ये लास्ट में जो F कॉलम है, इसमें आपको चाहिए क्या, इसमें आपको चाहिए सबसे पहले ये आपके पास जो डे होगा, ये डे आना चाहिए कि इस डेट को कौन सा डे था, और डे कंप्लीट डे, जैसे संडे पूरा लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप यूज करोगे 4D। देन कॉमा आपने किया, पैटर्न के हिसाब से दोस्तों हम लोग चल रहे हैं, फिर स्पेस है, फिर मंथ का पूरा डिजिट है, पूरे कैरेक्टर्स हैं, तो 4M आ गया, स्पेस, डे की 2 डिजिट है, डबल डी आ गया, कॉमा, फिर स्पेस देकर ईयर की कंप्लीट डिजिट है, तो यानी कि 4Y। आपने एंटर किया, ये देखो दोस्तों इसने उसी पैटर्न में आपको बता दिया। अब अगर मैं इसको डाउनफिल करता हूं, नाउ यू कैन सी दिस फाइनल आउटपुट। तो इस तरीके से दोस्तों इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट क्वेश्चंस आपके लॉजिकल होते हैं। तो इसीलिए अगर आपको इंडिविजुअल फंक्शंस का मतलब पता होगा, तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। और मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट फंक्शंस पर, कॉनकैटिनेट, प्रॉपर, अपर, लोअर, इसमें बहुत ही डिटेल में वीडियो मैंने बनाया हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाकर एक्सेल की प्लेलिस्ट में आप इन सारे फंक्शंस को जाकर देख सकते हो। आई होप कि आपको इस सेशन में कई सारे डाउट्स होंगे जो आपके क्लियर हुए होंगे, कई सारी चीजें हो सकता है आपने नई सीखी होंगी। मैं दोस्तों इस तरीके से और भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिए। आप लोगों का अगर कुछ भी डाउट है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को मेंशन करिए, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में उस डाउट को क्लियर कर सकूं। थैंक यू so much everyone for watching this session.